हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस, इसको हम लोग समझते हैं। तो आप जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है डेफिनेशन, तो आइए उसी को हम लोग भी देखते हैं क्या है। क्रियाओं यानी कि वर्ब के दो विशेष रूप होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वॉइस यानी कि वाक्य कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं? ये पहला आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या है आपका पैसिव वॉइस। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कहते हैं कृतवाच्य। क्या कहते हैं? कृतवाच्य। एक्टिव वॉइस को कृतवाच्य कहते हैं। एक्टिव सेंटेंसेस में वह वस्तु या व्यक्ति जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वाक्य का सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कहलाता है तथा उस कार्य को वर्ब क्रिया द्वारा निर्दिष्ट करते हैं, जबकि वह वस्तु या व्यक्ति जो उस कार्य से प्रभावित होता है अर्थात जो उस कार्य को प्राप्त करता हो वाक्य का वाक्य का क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है यानी कि कर्म कहलाता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक्टिव सेंटेंसेस में वह वस्तु या व्यक्ति जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वाक्य का सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कहलाता है तथा उस कार्य को वर्ब क्रिया द्वारा निर्दिष्ट करते हैं, जबकि वह वस्तु या व्यक्ति जो उस कार्य से प्रभावित होता है अर्थात जो उस कार्य को प्राप्त करता है वाक्य का ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म कहलाता है। यह बात है आपके एक्टिव वॉइस के लिए। क्लियर है? अब देखिए एक्टिव सेंटेंसेस में वाक्य की रचना किस प्रकार होती है। एक्टिव सेंटेंसेस में वाक्य का रचना इस प्रकार होती है। क्या? वस्तु या व्यक्ति जिसके द्वारा कार्य किया जाता है प्लस क्रिया यानी कि वर्ब, फिर व्यक्ति या वस्तु जिस पर कार्य किया जाता है या कार्य का प्रभाव पड़ता है। अब उदाहरण देख लेते हैं। द प्रोफेसर टीचेस द स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे द प्रोफेसर कौन है? सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? टीचर्स। तो टीचर्स आपका क्या है? वर्ब है। ठीक है। अब किसको पढ़ा रहा है भाई? स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। तो कौन प्रभावित हो रहा है? स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपके क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। देखिए सब्जेक्ट यानी कि प्रोफेसर जो पढ़ाता है यानी कार्य करता है, वर्ब यानी कार्य, और ऑब्जेक्ट यानी कि बच्चे जो पढ़ते हैं यानी कार्य को प्राप्त करते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। राम किल्ड रावणा। ठीक है। अब देखिए राम किल्ड रावणा में क्या बात है, इसको समझें। राम किसने किल किया है भाई? राम ने। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। राम जिन्होंने संहार किया। क्या किया है? किल्ड यानी कि वर्ब है किल्ड, कार्य किया। क्या किया? मारा है। किसको मारा है? रावण को मारा है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? रावण, जिसका संहार किया गया है। भाई रावण पर ही तो प्रभाव पड़ा। तो ये दो उदाहरण हमने देखे हैं एक्टिव वॉइस के। अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस जिसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। तो देखते हैं इसको भी अब हम लोग। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं पैसिव वॉइस यानी कि कर्मवाच्य। देखिए इसमें क्या कहते हैं। पैसिव सेंटेंसेस में वह व्यक्ति या वस्तु जिस पर कार्य किया जाता है अर्थात जो उस कार्य को प्राप्त करता है उससे वाक्य का प्रारंभ करते हैं। वहाँ पे जिस चीज़ से अंत हो रहा था उस चीज़ से यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। ठीक है। ऐसे वाक्यों में वह व्यक्ति या वस्तु जो कार्य को कर रहा हो उसे वाक्य के अंत में वैकल्पिक रूप में जोड़ दिया जाता है। मीन्स जो एक्टिव वॉइस में बिल्कुल प्रथम स्थान पे था, मीन्स जो कार्य करता था वो आएगा यहाँ पे अंत पे, और जिस पर प्रभाव पड़ता था एक्टिव वॉइस में वो अंत में होता था, लेकिन पैसिव वॉइस में जिस पर प्रभाव पड़ता है वो होगा प्रथम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं। यदि कार्य के कर्ता के बारे में ज्ञान ना हो, हमें नहीं पता है कि कौन कार्य का कर्ता है, या वाक्य में कार्य के कर्ता का उल्लेख करना आवश्यक ना हो, जब तक कर्ता का उल्लेख करना आवश्यक ना हो तो ऐसी स्थितियों में क्रिया के पैसिव रूप का ही प्रयोग करना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए पैसिव सेंटेंसेस में वाक्य की रचना इस प्रकार होती है। सबसे पहले व्यक्ति या वस्तु जिस पर कार्य किया जा रहा है, मतलब जो प्रभावित हो रहा है। इसके बाद आपकी सहायक क्रिया आएगी जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। फिर आपका आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। ठीक है। प्लस क्या आएगा? बाई आएगा। ठीक, इसको थोड़ा ऊपर कर दें।
अब प्लस बाई आएगा, प्लस व्यक्ति या वस्तु जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। भाई प्रभावित करने वाला पहले आ चुका है, तो जिसके द्वारा किया जा रहा है ये आपका बाद में आ गया, ये जिस पर कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे आपकी सहायक क्रिया, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, और इसमें क्या जुड़ जाता है, बाई। बाई पैसिव सेंटेंसेस में बाई वर्ड जरूर आपको मिलेगा। अब हम देखते हैं उदाहरण, ठीक है। अब उपयुक्त उदाहरण एक में दिए गए वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। वहाँ पे हमने एक उदाहरण देखा था, उसी को अब हम जो हमने एक्टिव में देखा था उसी को हम पैसिव में देखते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए, वहाँ पे हमने कहा था द प्रोफेसर टीचेस द स्टूडेंट्स। क्या कहा था, द प्रोफेसर टीचेस द स्टूडेंट। तो काम करने वाला कौन है, प्रोफेसर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में जो काम करता है वो बिल्कुल लास्ट में होता है, इसीलिए द प्रोफेसर आपका लास्ट में है, ठीक है। अब किस पर काम हो रहा है, स्टूडेंट पर, तो स्टूडेंट सबसे पहले हैं। और क्या काम किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो वो आएगा टॉट। हमने कहा ना पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, प्लस बाई जरूर आएगा, ठीक। तो यही आपका है द स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चे जो पढ़ते हैं। आर क्या है, एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब के टेंस के अनुसार। टॉट क्या है, मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। और द प्रोफेसर यानी कि प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं, प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं, ठीक है। यही आपको हमने बताया। तो देखिए, जो हमने एक्टिव वॉइस में देखा था उसका कुछ परिवर्तन करके आपका पैसिव वॉइस है, ठीक है। मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप आपका आता है, और एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब के टेंस के अनुसार सहायक क्रिया होती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो हमने सेकंड उदाहरण देखा था जिसमें हमने कहा था राम किल्ड रावणा। क्या कहा था, राम किल्ड रावणा, वो आपके सामने अब पैसिव वॉइस के रूप में है। तो देखिए कौन किल हुआ है, रावण। तो जो प्रभावित हुआ है वो सबसे पहले आएगा, आपका आ गया है रावण। कौन आ गया है, रावण, ठीक है। किसने मारा या किसने काम किया वो लास्ट में आएगा, राम ने काम किया। क्या काम किया, किल किया है, और आपका बाई तो जरूर ऐड होगा। तो देखिए रावणा क्या हो गया, रावण जिसका संहार हुआ है, ठीक। फिर वॉज क्या है, एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब के टेंस के हिसाब से, ठीक है, टेंस के अनुसार। फिर किल्ड क्या है, मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप, मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप, ठीक है। फिर बाई राम, हमने आपसे कहा था बाई जरूर आएगा, और राम कौन है, जिन्होंने संहार किया। क्लियर है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले, नियम जानने से पहले एक बात जान लीजिए। क्या जानना है कि अधिकतर मामलों में वाक्यों को पैसिव वॉइस में लिखने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि कभी कभी इससे वाक्य के विषय को समझना कठिन हो जाता है और पाठक को उलझा सकता है। तो जनरली हमें एक्टिव वॉइस में ही बात करनी होती है, ठीक है। अब हम जानते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड कुछ नियम। तो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 इसको देखते हैं। थोड़ा सा पेज कर लेते हैं ऊपर। देखिए, रूल नंबर 1 आपका कहता है एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त सब्जेक्ट यानी कर्म को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म बना दिया जाता है तथा इससे पूर्व बाई लगा देते हैं। ये तो आपने उदाहरण में देखा ही है। दूसरा, रूल नंबर 2 क्या कहता है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। यह भी आपने देखा है। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 हमारा कहता है पैसिव वॉइस में, क्या कहता है रूल नंबर 3? रूल नंबर 3 कहता है पैसिव वॉइस में मेन वर्ब सदैव थर्ड फॉर्म में आता है तथा इसके पूर्व एक्टिव वॉइस के वर्ब के टेंस के अनुसार वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, बीइंग, वॉज, वर, बीइंग, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल बी, विल बी या शैल हैव बीन, विल हैव बीन जोड़ देते हैं। तो ये हम लोगों ने जाने रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 किससे रिलेटेड, एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड। क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, किसी वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तित करने के लिए एक्टिव वॉइस में वर्ब को ट्रांजिटिव यानी कि सकर्मक होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इन्हें समझ लेते हैं।
ट्रांजिटिव वर्ब्स की निम्न दो प्रमुख विशेषताएं होती है। पहली क्या विशेषता है, यह एक कर्मवाचक क्रिया यानी कि एक्शन वर्ब होती है, अर्थात इसके द्वारा किसी कार्य के किए जाने का बोध होता है। जैसे उदाहरण देखें, किक, वांट, पेंट, राइट, ईट, क्लीन इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने जाना कि ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। एक और बात देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य होता है। अब दो उदाहरण पर विचार करते हैं, जैसे द चाइल्ड ब्रोक। अभी क्या है, यह वाक्य जो है उपयुक्त वाक्य अपूर्ण है, क्योंकि इसे पता ही नहीं चल रहा कि बच्चे ने क्या चीज़ तोड़ी है, तो इससे ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इस बात का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो जब हम लिखेंगे द चाइल्ड ब्रोक द प्लेट, तब यह सेंटेंस पूरा होगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, वर्ब ब्रोक के बाद ऑब्जेक्ट प्लेट जोड़ने पर यह वाक्य पूर्ण हो जाता है। क्लियर। एक बात और देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो ब्रोक है, यह क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, जबकि प्लेट कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब आता है रूल नंबर 5। क्या, जब एक्टिव वॉइस में किसी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हों, कितने ऑब्जेक्ट हों, दो, यानी वर्ब के साथ डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का प्रयोग हुआ हो, तो उसका पैसिव वॉइस दो प्रकार से बनता है। अब उसको एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है एग्जाम्पल। पहला, एक्टिव में क्या है, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। पैसिव में क्या हो जाएगा, आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाई हिम, या फिर अ स्टोरी वॉज टोल्ड मी बाय हिम। एक्टिव में उदाहरण देख लेते हैं, द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट। पैसिव में क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अ टिकट विल बी गिवन यू बाय द मैनेजर। ठीक है, या फिर इसी की जगह पे लिख सकते हैं कि यू विल बी गिवन टिकट बाय द मैनेजर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में कि ये क्या होते हैं, और इनसे रिलेटेड हमने कुछ रूल्स को जाना है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक दबाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए आए हैं और इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल निधि सफारी से जुड़े रहिए और साथ में मेरे मिलकर करते रहिए तैयारी। नमस्कार।